था आज ये पढ़ना है। ये मैंने अमेरिका में एक प्रोग्राम में पढ़ा था। बात यह है कि ये कोई मजमून नहीं है, ये जो आप ही लताइफ मुझे भिजवाते रहते हैं उनको ही मिला के मैंने एक मजमून का रंग दिया है। तो उसमें मेरी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कहीं कहीं एक दो फिक्रे मैंने लगा दिए हैं। अब ये मजमून चूंकि मज़ाहिया है, तो अब क्या ये मुमकिन है कि आप दोस्तों को अनम्यूट कर दें? जी ये एक मजमून है जी कि कई लोग बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं। मेरे मोहल्ले में एक बुजुर्ग ऐसे ही थे। एक दिन सरे राह रोक के मुझे पूछने लगे, दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क कौन सा है? मैंने कहा जी अमेरिका है। कहने लगे गलत, दुनिया का सबसे मजबूत मुल्क पाकिस्तान है। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे 14 करोड़ लोग मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कायम है। जब भी मिलते थे मुझे बड़े अजीब सवाल पूछते थे। एक दिन मुझे कहने लगे कि आप खुश हैं कि शादीशुदा हैं? यकीन करें मुझे उनके इस सवाल की समझ नहीं आई जब तक मेरी शादी नहीं हुई। शादी से याद आया, एक लड़की होने वाले अपने शोहर को कह रही थी कि शादी के बाद मैं तुम्हारे सारे गम, परेशानियां, मुश्किलें बांट लूंगी। वो होने वाला शोहर कहने लगा, लेकिन मुझे तो कोई गम नहीं है। लड़की कहने लगी कि मैं शादी के बाद की बातें कर रही हूं। वसीम साहब भी बैठे हुए हैं। वसीम साहब, कई लतीफ़े मुझे समझ नहीं आते, आप जितने भी सुन रहे हैं चूंकि तजर्बेकार हैं, आपने मुझे बाद में समझाना है। एक खामद ने अपनी नई नवेली बेगम को, दुल्हन को, वो घर का काम के लिए कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो घर के काम को हाथ नहीं लगाती थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं कोई खुशामद करूं। तो वो अपनी बीवी को कहने लगा कि आपके कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। वो शर्मा के बोली, रहने दें। वो कहने लगा, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। कहने लगी, छोड़िए ना। वो कहने लगा, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। वो शर्मा के कहने लगी, छोड़िए भी। खामद कहने लगा, मैं इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूं। एक बीवी अपने खामद से पूछने लगी कि आपको मेरी खूबसूरती पसंद है कि मेरी जहानत ज़्यादा पसंद है? वो खामद कहने लगा कि मुझे तुम्हारी ये मजाक करने की आदत बहुत पसंद है। कई खामद बहुत लापरवाह होते हैं और किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेते। ऐसे ही एक खामद को उसकी बीवी ने कहा कि देखें कि एक रस को चींटियां खा गई हैं। वो बड़ी लापरवाही से बोले, चलो उन्होंने भी यहीं से खाना है, उन्हें कौन सा हुकूमत की तरफ से चाइल्ड बेनिफिट मिलता है। वही बीवी एक दिन कहने लगी कि दौड़ के आए, मुन्ना सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। वो सुस्त खामद सोफे पर बैठे बैठे बोले, चलो क्या हो गया, आखिर उसने नीचे ही आना था। एक बीवी अपने खामद को कहने लगी कि अब आपको मुझसे वो प्यार नहीं रहा। पहले मैं उदास होती थी तो आप वजह पूछते थे, अब मैं रो भी रही हूं तो आप वजह तक नहीं पूछते। खामद कहने लगा कि मैं पहले ही वजह पूछ के बहुत सा माली नुकसान उठा चुका हूं। एक साहब कह रहे थे कि मैं और मेरी बीवी जिंदगी में 25 साल तक खुश रहे, फिर हमारी शादी हो गई थी। एक चाइनी लड़की की शादी हो गई। हफ्ते 10 दिन बाद लड़के ने अपने ससुर को फोन करके कहा कि आपकी बेटी बहुत गुस्से वाली है, मुझे पसंद नहीं है। ससुर साहब साफ मुकर गए, कहने लगे, बेटे आपको पता तो है चाइनी चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। वैसे ये तो एक मजाक था। चाइनीज लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बस उन सब की शक्लें एक जैसी होती हैं।
एक दिन बाजार में मुझे मेरा चाइनी दोस्त ली शुंग फुंग मिल गया। मैंने बढ़ के उसे गले लगाया और उसे कहा, यार ली शुंग फुंग, आप सबकी शक्लें एक जैसी क्यों होती हैं? वो कहने लगा, मैं ली शुंग फुंग की बीवी हूं। मेरे एक 90 साला दोस्त मुझे कह रहे थे, मुबारक यार, मेरी सारी उम्र तो डरते डरते गुजर गई है। पहले वालिदैन से डरता रहा, फिर स्कूल कॉलेज में असातिज़ा कराम से डरता रहा, फिर मुलाजमत के दौरान अफसरों से डरता रहा, और अब मौत के डर से खुदा ताला का डर है मुझे। मैंने कहा कि सर, आपने बीवी का नाम नहीं लिया। कहने लगे, वो मैंने उसके डर से उसका नाम नहीं लिया। एक साहब नई नवेली दुल्हन पर रोब डालने के लिए कह रहे थे, मुझे भी अपने दादाजी की तरह करोड़पति बनने का शौक है। बीवी कहने लगी, वाह, क्या आपके दादाजी करोड़पति थे? शोहर कहने लगे, नहीं, उन्हें भी बस शौक ही था। तो आज का ये मजमून जो है वो इख्तिताम को पहुंचा। बहुत शुक्रिया।